Parents and lovely students, welcome to the Erudite School of Learning, Fatehnagar. Mobile number 7568077458. Class first, subject Hindi grammar, chapter number 4th and lecture number 1st. If you have any doubt in this lecture, then you just need to write in your notebook. Whenever your school class will be open, then you may clear to related teacher. यदि इस लेक्चर में आपको कोई भी डाउट हो या कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही हो तो आप उसे रफ नोटबुक में मेंशन कर लें. जब भी अपने स्कूल रीओपन होंगे तब आप अपने डाउट को सब्जेक्ट टीचर से पूछकर क्लियर कर सकते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर नंबर फर्स्ट ऑफ द चैप्टर नंबर 4th. Yes, this is the chapter 4th. You can see, and the name of this chapter is वाक्य. वा आधा क य, वाक्य. क्लियर? वाक्य. अब वाक्य क्या होता है बेटा? वाक्य होता है, वाक्य को समझने से पहले हमें शब्द समझना होगा. क्या समझना होगा बेटा? शब्द. देखो, शब्द क्या होता है? शब्द होता है छोटे छोटे वर्ण को मिलाकर, या वर्ण यानी अक्षर, लेटर है ना, अक्षर को मिलाकर शब्द बनता है. क्या बनता है? शब्द. जैसे आपने देखा होगा अ, ये एक वर्ण है, अक्षर है. फिर न, है ना, न में आ की मात्रा की तो ना, और प्लस र, तो अ ना र. तो अ ना र, ये सब थे अलग अलग अक्षर, अलग अलग वर्ण, और इन सब को एक साथ ज्वाइन कर लिया तो ये बन गया अपना शब्द. अनार. यानी शब्द के लिए अक्षरों को आपस में जोड़ा जाता है और उसका कोई अर्थ निकलता हो, मीन निकलता हो, तभी वह शब्द कहलाएगा. बिना सेंस के, बिना अर्थ के, बिना मतलब के वो वर्ड नहीं कहलाएगा. वो निरर्थक कहलाता है, वो सार्थक शब्द नहीं कहलाता. क्लियर? इस तरह से अब हम समझेंगे. देखिए, तो उन शब्दों को वापस मिलाकर वाक्य बनता है. क्लियर? शब्द बनते हैं वर्ण से, अक्षर से, लेटर से, और शब्दों को आपस में मिलाते हैं तो बनता है वाक्य. क्या बनता है बेटा? वाक्य. इज इट क्लियर? यस. देखिए, अब वाक्य को समझने से पहले हम शब्द को जानें. यानी वाक्य समझे उससे पहले तो हमें शब्द समझना होगा. चलो लेट्स स्टार्ट. शब्द क्या है? देखिए, वर्णों का वह समूह जो कि एक स्पष्ट ध्वनि देता हो तथा जिसका कुछ मतलब निकलता हो, शब्द कहलाता है. तो क्या कहा है कि वर्णों का यानी अक्षरों का, लेटर्स का ऐसा ग्रुप, ऐसा समूह है ना, जो एक स्पष्ट साउंड निकलता हो, स्पष्ट ध्वनि निकालता हो, और उसका कोई मीन्स हो, मतलब अर्थ हो, मतलब हो, है ना. बहुत सारे शब्द होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता, वे सार्थक शब्द नहीं कहलाते, है ना, वे शब्द नहीं कहलाएंगे. तो वर्णों का ऐसा समूह जिससे कोई साउंड या ध्वनि निकलती हो स्पष्ट रूप से, और उसका कोई मीन्स हो, यानी अर्थ हो, मतलब हो, वही कहलाता है शब्द. क्या कहलाता है बेटा? शब्द. इज इट क्लियर? ओके. अब देखो एग्जाम्पल समझते हैं अपन कुछ. जैसे इधर दे रखे हैं वर्ण. क्या दे रखे हैं? वर्ण. देखिए, फर्स्ट में है क, दिख रहा है आपको, फिर प्लस म प्लस ल. तो इन सभी वर्ण है, ये 3 वर्ण है. इसमें कितने वर्ण थे बेटा? कितने अक्षर थे? 3. 1 अ, 2 म और 3 हैं ल. तो इन सब को आपस में ऐड कर लेंगे, प्लस हटा देंगे और ज्वाइन कर लेंगे. क्या बन गया? कमल. क्या बन गया बेटा? कमल. और कमल का मतलब होता है ना, अर्थ होता है. कमल क्या है? एक फ्लावर. फ्लावर है ना, कमल का पुष्प होता है, फूल. तो इसका मतलब ये मतलब भी हुआ और इसका साउंड भी निकला, ध्वनि भी निकली ना, तो ये हो गया शब्द. क्या हो गया बेटा?
शब्द। इज इट क्लियर? यस। देखिए कमल कैसा होता है, ये देखिए, देखा आपने कभी कमल? कमल का फूल तालाब में होता है ना, पानी में उगता है ये। क्लियर? रेड कलर का। ओके, अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, अ प्लस द प्लस र प्लस क, अदरक। क्या है? अदरक। अदरक सबने खाई बेटा, कभी टेस्ट किया अदरक का टेस्ट? चाय में डालते ना, चाय का टेस्ट बढ़ाने के लिए, है ना। तो इसका मतलब, इसका अदरक का मतलब भी हुआ और इसका साउंड भी निकल रहा है, तो ये बन गया। इन सबको ज्वाइन करने पर, सभी वर्ण को ज्वाइन किया, सभी वर्णों का ग्रुप बनाया, क्या बन गया? अदरक। देखो अदरक कैसी होती है, ये देखिए, किचन में देखी होगी मम्मा यूज़ करते बेटा, कहाँ डालते हैं? चाय में, है ना, चाय को टेस्टी बनाने के लिए। क्लियर बेटा? यस। अब है रा जा, रा प्लस जा, दोनों को ज्वाइन किया, क्या बना? राजा। देखो राजा, राजा होते हैं ना, हर राज्य का पहले प्राचीन समय में राजा होता था, है ना। वह देश की रखवाली करता था, देश की जिम्मेदारी उसके ऊपर होती थी, है ना। सभी लोगों की, सभी प्रजा की सुख दुख की जिम्मेदारी उसके ऊपर थी। तो इस तरह राजा होते। देखिए राजा, ये देखिए। क्लियर? नेक्स्ट, अब देखिए बेटा, ल प्लस ड प्लस का, लड़का। क्या बना? लड़का। इन सभी वर्णों को आपस में ज्वाइन किया, प्लस हटाया तो क्या बन गया? लड़का। लड़का मीनिंगफुल है ना बेटा, निकलता है इसका मीन्स लड़का यानी बॉय, दिखता है? यस। देखो लड़का, ये आप भी लड़के हो ना, लड़कियां भी होती हैं, तो मतलब लड़का, इसका मतलब ये मीनिंग दे रहा है, मतलब दे रहा है और साउंड भी निकाल रहा है, तो ये क्या हो गया? लड़का, एक शब्द हो गया। अब देखिए, ट प्लस माँ प्लस ट प्लस र, इन सब को ज्वाइन किया तो बना अपना टमाटर। टमाटर सबने खाया ना, रेड रेड खाते ना, काट कर नमक लगा कर भी खाते हैं, सब्जी में भी डालते हैं, टमाटर केचप भी बनाते हैं, टमाटर की चटनी भी बनाते हैं, है ना। काफ़ी यूज़ आता है और बहुत पौष्टिक होता है, हमारे शरीर में ब्लड बनाता है, तो हमें टमाटर भी खाना चाहिए। क्लियर? देखिए रेड रेड टमाटर दिख रहा है आपको, लाल कलर का टमाटर। इज इट क्लियर? यस। अब हम पढ़ेंगे वाक्य। वाक्य देखो, शब्दों का ऐसा समूह जिससे कुछ मतलब यानी अर्थ निकलता हो तो वाक्य कहलाता है ना। ये वाक्य की भी डेफिनेशन में यही मेन इंपॉर्टेंट है कि उसका कोई मतलब निकलता हो, अर्थ निकलता हो, तभी वह कहलाएगा वाक्य। यानी अब वहाँ तो था वर्णों का समूह, लेकिन वाक्य के लिए क्या हो जाएगा? शब्दों का समूह, क्योंकि वाक्य किससे बनते हैं बेटा? शब्द मिल मिलकर ही तो वाक्य बनेंगे। तो यहाँ हो जाएगा शब्दों का ऐसा समूह जिससे कुछ अर्थ निकलता हो, मतलब निकलता हो, वह कहलाता है वाक्य। लेट्स सी एग्जाम्पल। देखिए कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। शब्दों का समूह देखो, हूँ कोमा खाना कोमा मैं कोमा खाता। हूँ खाना मैं खाता, इसका कोई मतलब निकल रहा ना जब तक इसको पूरा प्रॉपर तरीके से नहीं ऐड करें। तो अब देखो वाक्य बन रहा है, उन्हीं वर्डों को मैं मिलाकर सही जगह यूज़ किया है। जैसे सबसे पहले लिया मैं, फिर लिया खाना, उसके बाद खाता, और उसके बाद हूँ, मैं खाना खाता हूँ। अब इसका मतलब हुआ यानी मैं खाना खाता हूँ, लेकिन उससे पहले वाले में कोई मीन नहीं निकल रहा था। क्यों? क्योंकि वह प्रॉपर तरीके से ऐड नहीं थे, कोई आगे आ रहा है कोई पीछे आ रहा है। तो वाक्यों का भी प्रॉपर तरीके से जमा होना और उसका मतलब निकालना तभी कहलाता है, यानी शब्दों का प्रॉपर तरीके से जमा होना और उसका मतलब निकालना, तभी वह वाक्य बनेगा। क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ला कोमा गाजर कोमा राम। क्लियर? अब ये वाक्य बना ही नहीं क्योंकि सब में कोमा है, और जब तक इसको प्रॉपर तरीके से नहीं ऐड करेंगे, देखिए राम गाजर ला, यानी हम राम को कह रहे हैं कि राम गाजर ला, इसका मीन निकल रहा है ना, मतलब निकल रहा है, तो ये हो गया वाक्य। नेक्स्ट देखो, खा कोमा बरखा कोमा अचार, तो
इसका अभी कोई मीन नहीं निकला क्योंकि सबका अलग अलग है, कोमा लग रहा है। अब इसको ज्वाइन करेंगे प्रॉपर तरीके से। बरखा अचार खा, यानी बरखा को अचार खाने के लिए कह रहे हैं कि बरखा अचार खा। तो ये सेंटेंस मीनिंगफुल हुआ ना, तो ये हो गया आपका वाक्य। क्या हो गया? वाक्य। यानी शब्दों का समूह, ऐसा शब्दों का समूह जिसका कोई मतलब निकल रहा हो, अर्थ निकल रहा हो, हम उसे कहेंगे वाक्य। क्या कहेंगे बेटा? वाक्य। अब देखिए, साधारण बातचीत में हम शब्दों के प्रयोग से ही अपने विचार प्रकट करते हैं। हम कभी भी अपने एक दूसरे से बातचीत करते हैं, चाहे आप मम्मा से करो, डैडी से करो, टीचर से करो, फ्रेंड से करो, रिलेटिव से करो, है ना। तो हम क्या करते हैं? हम बातचीत में अपने जो भी विचार होते हैं, मन के जो भाव होते हैं वो प्रकट करते हैं और एक दूसरे से बातचीत करते हैं, है ना। शब्दों का यह प्रयोग समूह में किया जाता है। हम कोई किसी से बातचीत कर रहे हैं, जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ बेटा, तो मैं एक एक वर्ड मिलाकर वाक्य बन रहा है और वाक्यों से ही मैं आपको समझा रहा हूँ ना बेटा। तो यानी बहुत सारे जो वाक्य बन रहे हैं उनमें शब्दों का समूह है, तभी वह वाक्य कहला रहा है ना। इस तरीके से शब्दों का यही समूह जब बोलने व लिखने में पूरा अर्थ प्रकट करता है तो वाक्य कहलाता है। क्या कहें? जो भी हम वाक्य, जो भी किसी से बातचीत करते हैं या कुछ भी बोलते हैं तो वो एक शब्दों का समूह होता है और यही शब्दों का समूह कोई मतलब निकालता है, कोई अर्थ निकालता है, तो क्या कहलाता है? वाक्य, सेंटेंस। इज इट क्लियर? अब देखो सही वाक्य लिख रखा है, शुद्ध वाक्य। वह बाजार जाता है, ये इसका मीनिंग है ना, वो बाजार जाता है, मतलब है, इसका अर्थ है। क्लियर? और अगला देखो गलत वाक्य जो अशुद्ध है, जिसका कोई मतलब नहीं निकल रहा, अशुद्ध वाक्य। है जाता वह बाजार, ये उल्टा उल्टा जमा हुआ है ना, इसका कोई सही अर्थ नहीं निकल रहा है। जाता बाजार, यह है जाता वह बाजार, ये इसका कोई मीनिंगफुल ढंग से अर्थ नहीं निकला ना। लेकिन इसका सही बनाएंगे तो क्या निकल रहा है? वह बाजार जाता है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट एक और देखो, मेरा भाई भोपाल गया, यानी जो मेरा भाई है वो भोपाल चला गया। क्लियर? इसका मीनिंग निकल गया बेटा। लेकिन अगला देखो, भोपाल भाई गया मेरा, इसका कोई करेक्ट वर्ड, करेक्ट मीनिंग नहीं निकल रहा है इसका, है ना। तो ये जो वाक्य हैं वो अशुद्ध हैं और ये जो वाक्य हैं वो शुद्ध हैं। क्लियर? क्योंकि ये मीनिंगफुल है। इज इट क्लियर? ओके। ऊपर के सही वाक्यों में शब्द एक निश्चित क्रम में आए हैं, मतलब सीक्वेंस वाइज, है ना, किसके बाद क्या वर्ड यूज करना वो निश्चित क्रम में आए हैं। यदि हम इन शब्दों का क्रम बदल दें तो ये सार्थक नहीं रहेंगे, यानी इसका कोई मतलब नहीं लगेगा, है ना, क्योंकि मीनिंगफुल वर्ड्स ही सार्थक शब्द कहलाते हैं। क्लियर? जिनका अर्थ निकलता है वही आपका सार्थक शब्द कहलाता है। और वाक्य में भी यही है, यदि हर वर्ड्स का मीनिंग या जो भी वर्ड हैं वो निश्चित क्रम में होंगे और पूरा वाक्य एक मीनिंगफुल होगा, सार्थक अर्थ देगा, तो कहलाएगा वह वाक्य। इज इट क्लियर? आई थिंक आपको ये वाक्य वाला चैप्टर पूरा क्लियर हो गया होगा। यदि नहीं तो आपको 2 या 3 टाइम और वॉच करना है और आपको समझ में आ जाएगा। इज इट क्लियर? ओके, नाउ आई एम गिविंग यू होमवर्क. Yes. So you have to mention subject Hindi grammar, chapter 4th and lecture number 1st. देखिए होमवर्क आपका फर्स्ट क्वेश्चन, वर्णों को जोड़कर शब्द बनाओ। आपको इन वर्ण को जोड़कर क्या बनाना है? शब्द। देखिए बेटा, अ प्लस च प्लस क प्लस न, तो इन सब को ज्वाइन किया तो क्या बना? अचकन। क्या बना? अचकन। नेक्स्ट देखिए, म प्लस ट प्लस का, सबको ज्वाइन किया तो मटका। और ये सभी मीनिंगफुल है ना, अर्थ दे रहे ना, सार्थक हैं। यस। नेक्स्ट है ब प्लस र प्लस त प्लस न, बर्तन। क्लियर? इस तरह से बना। नेक्स्ट को सेकंड क्वेश्चन देखिए बेटा, वाक्यों को शुद्ध लिखो।
अशुद्ध वाक्य हैं उनको आपको क्या लिखना है, शुद्ध। अभी हमने लास्ट में पढ़े थे ना लेक्चर्स में, वैसे जैसे देखो खाना वह खाएगा। अब खाना वह खाएगा ये सही नहीं जम रहा है तो लिखेंगे सही शुद्ध वाक्य बनाया, वह खाना खाएगा। वो अशुद्ध क्यों थे, क्योंकि वो निश्चित क्रम में जमे हुए नहीं थे और कोई इसलिए वो सार्थक नहीं थे। नेक्स्ट देखो इसका, पढ़ता है वह रोज, तो सही सार्थक शब्द या शुद्ध वाक्य बनेगा, वह रोज पढ़ता है। तो ये हो गया निश्चित क्रम में, शब्दों को निश्चित क्रम में रखा है इस वाक्य में, इसलिए ये हो गए शुद्ध वाक्य। इज इट क्लियर? इसी तरह से आपको इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना और समझना है। इज इट क्लियर? और इन 2 क्वेश्चंस को आपको गुड हैंड राइटिंग में लिखना है और अपने स्कूल के व्हाट्सएप नंबर 7568077458 पर सेंड करना है। ओके बेटा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।